हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले अपने वीडियो में बात हुई थी, अपन इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा कर रहे थे और इवेंट मैनेजमेंट में वेडिंग मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा कर रहे थे और आज अपनी चर्चा होगी वेडिंग मैनेजमेंट के टूल्स के ऊपर। तो दोस्तों, पहला जो टूल्स है वो है एक अपना बजट जो है क्लाइंट का, आप बैठ के डिस्कस करके आप बजट सेट करना बहुत ही जरूरी है और उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि वेडिंग एक ऐसा इवेंट है जहाँ अननेसेसरी खर्चे बहुत हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं चले तो हो सकता है कि आपका 1 करोड़ का बजट या फिर 50 लाख का बजट 75 लाख का हो जाए और 1 करोड़ का बजट 1.5 करोड़ का हो जाए। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमें बहुत ही प्लानिंग के साथ हमें हर चीज़ों को लेके चलना होगा और बजट एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो ये बहुत ही जरूरी है और क्लाइंट से भी अपन इसके ऊपर डिस्कस करना जरूरी है। और दूसरा जो क्या है कि क्रिएट अ टाइमलाइन, शेड्यूल जो अपना होता है, शेड्यूल जो अपना होता है उसको अगर प्रॉपर मेंटेन तरीके से चलाना बहुत जरूरी है। तो इसका एक टाइम लाइन बनाना जरूरी होता है, ताकि इवेंट कौन सा प्रोग्राम कितने बजे स्टार्ट करना है, ये डेडिकेशन होना चाहिए। कितने बजे स्टार्ट करना है, कितने बजे खत्म करना है, उसको स्टार्ट और क्लोजिंग टाइम, और जो आप टाइमलाइन बनाते हो, जो आप अपना शेड्यूल बनाते हो, उसको प्रॉपर फॉलो करना जरूरी है। और फॉलो करवाना क्लाइंट से फॉलो करवाना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी उन्होंने आपको दे दी, क्लाइंट ने आपको इवेंट पकड़ा दिया, जिम्मेदारी उन्होंने आपको दे दी, तो उस जिम्मेदारी को निर्वाह करने का कर्तव्य हमारा है, आपका है, इवेंट प्लानर का होता है। तो ये दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम की वजह से ही लोगों के इवेंट खराब हो जाते हैं। प्रॉपर टाइम पे दूल्हा दुल्हन की एंट्री नहीं हो पाती है। कई बार मैंने ऐसा देखा, बड़े से बड़े इवेंट में दूल्हा दुल्हन आते हैं, वो टाइम तक क्राउड चला जाता है, फैमिली मेंबर्स चले जाते हैं, गेस्ट चले जाते हैं। तो ऐसी एंट्री फिर क्या मतलब की, किसको दिखाने के लिए हम एंट्री कर रहे हैं, फिर वो वैसा कुछ मेमोरीज में भी रह जाता है, लोग देख नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मैनेज तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए। तभी तो आपको ये इतना बड़ा कर्तव्य, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब आपका है कि आप उनको कितने बजे, कितने समय पे, कितने टाइम पे, परफेक्ट टाइम पे लेके आते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा क्या है, फाइंड इवेंट टूल्स जो कि आपको आपकी टीम को फिट करते हैं। उन इवेंट्स टूल को आपको, मतलब उनको जैसे उन्होंने प्रोग्राम बताया उसके अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से टूल्स उसमें फिट बैठते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम में कौन कौन सी चीजें फिट बैठती हैं, उन चीजों को एक लिस्ट बनानी जरूरी है, ताकि क्या हो। और प्लस उनके पेमेंट लिस्ट भी ऑल्सो, क्या है कि किसको कितने समय बाद कितना पेमेंट करना है, कितना क्या करना है, ये सारी चीजें क्लियर होना जरूरी है, ताकि आप उतना फंड वो टाइम पे वो समय आप रखो और किसी को भी दिक्कत ना हो, अपने वेंडर्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपने काम करने वाले लेबर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबका ध्यान रखते हुए अपने को कार्य करना होता है। तीसरी पॉइंट होने के बाद अभी चौथे पॉइंट पर अपन चर्चा करेंगे, चूज द इंपॉर्टेंट डिटेल एंड डिस्कस इट। क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या शेड्यूल है, आप क्लाइंट के साथ आपको डिस्कस करना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर उनको डिस्कस करना होगा कि कैसे वो चाहते हैं, किस तरीके से वो चाहते हैं, क्या क्या प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या उनकी रीति रिवाज है। क्योंकि बिकॉज क्या होता है दोस्तों, अपने इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स है। मारवाड़ी कल्चर्स अलग है, गुजराती कल्चर अलग है, पंजाबी कल्चर अलग है, और साउथ इंडियन जो कल्चर अलग है। साउथ इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ कल्चर्स। तो उन डिफरेंट कल्चर्स के लिए अगर आपका कौन सा कल्चर है, क्या है, उन सब टूल्स को समझना जरूरी होगा, डिस्कस करना जरूरी होगा। उसको डिस्कस करके आप अपनी जो लिस्ट है, आपके जो शेड्यूल जिसमें आप बना रहे हो, आप उसमें उन सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। अपनी डायरी में उसको प्रॉपर मेंशन कर सकते हो। आप अपने मोबाइल में जो आजकल नोट्स आते हैं, उन नोट्स में आप उनको मेंशन कर सकते हो, ताकि जहाँ पे भी आपको याद रहे उन सब चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो, ताकि आप उसको अच्छे से यूज कर सको। फिर पांचवा पॉइंट आता है डिजाइन एंड क्वालिटी। जो आप उनको डिजाइन दिखा रहे हो, आप लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन आप उनको दिखाने का काम करें और उनको नई से नई चीजें, नई क्रिएटिव चीजें देने का काम करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो क्वालिटी है, जो आपने दिखाया है, उसी क्वालिटी को आप उसको एग्जीक्यूट करें। जो आपने दिखाया उसी क्वालिटी को एग्जीक्यूट नहीं करें ना, ऐसा ना हो कि फिर उनको लगे कि मेरे साथ ठगी हुई है या फिर मेरे साथ चीटिंग हुई है। चीटिंग वाला काम नहीं होना चाहिए। आप वही क्वालिटी दिखाओ जो आप अवेलेबल करवा सकते हो, और फिर उस क्वालिटी के ऊपर आपको काम करना है। जो आपने दिखाया है
जो नई क्रिएटिविटी आपने दिखाई है उसी पे अपने को काम करना है, और ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है वेंडर्स। वेंडर्स क्या होते हैं दोस्तों? वेंडर्स इज योर गोल्डन की, है ना। तो वेंडर्स सिलेक्ट करते टाइम, जो अपने वेंडर्स जिस एरिया में अपन इवेंट कर रहे हैं वहां पे सिलेक्ट करते हैं, बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है, बहुत। क्योंकि वेंडर्स आपका काम करने वाले साउंड जो है वेंडर्स लगाते हैं, या फिर जो डेकोर का कुछ पार्ट होता है वो अपन ने जैसे हार्ड थीम वहां से ले लिया, कुछ भी अपन ने वहां से लिया, तो वो अपने इशारों में काम करने वाले होने चाहिए, अपने को समझना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को समझना चाहिए। अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स को समझा और अपन क्लाइंट की फीलिंग्स को समझ रहे तो सब कुछ कोऑर्डिनेट अच्छे से होगा, और कोऑर्डिनेट करने वाला ही अपने को वेंडर चाहिए। चाहे वो 4 रुपए ज्यादा भी ले ले, क्वालिटी अगर काम अच्छा होगा किसी का तो 4 पैसे आपसे ज्यादा मांग सकता है, तो उसका हक है, क्योंकि वो आपको वैसी क्वालिटी दे रहा है। तो वेंडर्स चूज करते समय आपको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, इट्स वेरी नेसेसरी। और वेंडर्स हो सके तो आप अपने वेंडर्स को परमानेंटली अपने साथ रखो, ताकि वो आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, और क्लोज बॉन्डिंग होनी जो बहुत ही जरूरी है वेंडर्स और इवेंट प्लानर्स के बीच में, ये बहुत नेसेसरी है। अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, 7th पॉइंट। इट्स ऑल अबाउट कस्टमर सर्विस। द इवेंट जो है ये सब कुछ कस्टमर सर्विस के चारों ओर चलता है। अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं ये चाहूंगा कि जो मैंने बताया है मुझे वो सारी चीजें मिले। अगर आप कस्टमर हो तो आपको भी यही सब कुछ चाहिए होगा। तो इट्स ऑल अबाउट कस्टमर सर्विस। तो बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप कस्टमर को एक एक पॉइंट डिटेलिंग के साथ आप उनसे ले ले और उनको बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें अपने काम की। जो उनको रिक्वायरमेंट थी, उनको कभी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। ऐसे कोई कंप्लेन आनी नहीं चाहिए कि वो किसी और को बोले कि नहीं यार इन्होंने मेरा, उनको ये होना चाहिए ये मेरा फैमिली मेंबर टाइप है, इसने मेरा ऐसा काम किया, इन्होंने इस टीम ने इस पर्टिकुलर इस कंपनी ने, कि मजा आ गया, मजा आ गया। वी ऑल एंजॉयड इट, वी ऑल एंजॉयड द कंप्लीट इवेंट, द एंटायर इवेंट वी एंजॉयड इट। तो ये वाला फीलिंग होना चाहिए, और उनके मुंह पे, उनके चेहरे में खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आप खुशियां बांट रहे हो। आप यू आर वेरी लकी बिकॉज यू आर, आप उस प्रोफेशन में हो, आप ऐसे प्रोफेशन में हो। यू आर वेरी लकी बिकॉज आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पे आप खुशियां बांट रहे हो, और खुशियां बांटना हर किसी के नसीब में नहीं होता दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे अपन, 8वां पॉइंट जो है टेक योर टाइम। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप अपना टाइम, आप आराम से टाइम लो, टाइम लिए अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया, अब आपके पास टाइम है, आप सोचो उसको और क्या बेटर करके दे सकते हो, और क्या सरप्राइजिंग दे सकते हो, है ना। आप अगर सोचोगे जैसे उन्होंने अपन ने 20 आइटम अपने डिस्कस किया कि ये अपन करने वाले, ये सब अपन प्रोवाइड करवाने वाले। फॉर एग्जांपल अपन उन सब पे डिस्कस कर लिया, क्लाइंट को पता है कि आप उनको ये सब देने वाले हो, लेकिन आप उनको कुछ ऐसे 2-3 सरप्राइज दे देते हो इन बिटवीन कंप्लीट एंटर द इवेंट, आप इन बिटवीन कुछ सरप्राइज दे देते हो, तो उनको भी ऐसा लगता है अरे यार ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था और एकदम से ये हो गया। ऐसी चीजें हो जाएगी तो उनको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इमोशनली वो आपसे अटैच हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा उनको फील आएगा कि नहीं यार इन्होंने हमारे लिए कुछ मेहनत की है, कुछ अलग से जो हमने डिस्कस भी नहीं किया था, वो भी ऐसे ऐसे चीजें हमारे लिए लेके आए। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। उनके सरप्राइजिंग की वजह से उनकी स्माइल बढ़ जाएगी, उनकी खुशियां बढ़ जाएगी। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड 9th जो है, एंटिसिपेट द चैलेंजेस, है ना। कोई भी चैलेंजेस आए, एट द स्पॉट क्लाइंट आके बोलता है आपको कि नहीं ये हमारे हमसे मैनेज नहीं हुआ, प्लीज आप कर दो, या फिर हम ये भूल गए आपको बताना, प्लीज आप इसको मैनेज कर दो। तो वो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है, वो शादी के समय वो फंसे हुए होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, या फिर किसी कारणवश वो भूल जाते हैं आपको बताना। लेकिन इफ यू कैन मैनेज, आप उनको ना मत बोलो, आप उनके लिए मैनेज कर दो वो चीज, क्योंकि वो समय में उनके लिए वो शादी, वो पल जिंदगी में पूरा एक ही बार आने वाला है। उनके परिवार में, मतलब जो दूल्हा दुल्हन है उनकी जिंदगी में तो कम से कम एक ही बार आने वाला है। और आजकल लड़के और लड़कियां भी एक एक ही होते हैं, तो परिवार में भी वो पल एक ही बार आने वाला है। मोस्टली जो परिवार है उनके परिवार में एक ही बार आने वाला है, तो आप उसका भी ध्यान रखें। और लास्ट जो पॉइंट है, सोक इट ऑल इन, मतलब दूल्हा दुल्हन जो है, उनके फैमिली मेंबर्स हैं,
उनको इतनी खुशियाँ दो, इतनी खुशियाँ दो, उनके क्योंकि ये वेडिंग इमोशंस का फेस्टिवल नहीं है एक्चुअली, वेडिंग इमोशंस का ओकेजन है। उनके परिवार में जो ये ओकेजन आया है वो बहुत ही रेयरली आने वाला है, क्योंकि ये आया उसके बाद न जाने उसके परिवार में कब शादी होगी। हो सकता है कि ये शादी लास्ट हो, उनके बच्चों की शादी हो। तो ये इमोशंस जो है आप उनको एंजॉय करने दो, उनको फील करने दो, उनको फील करवाओ। तो ये फीलिंग का वेडिंग जो है, शादी जो है फीलिंग का है। तो आप उसको जितना फील आप खुद भी करोगे और उनको करवाओगे वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे आपसे विदा लेता हूँ और अगले ही अपन पॉइंट पे चर्चा करेंगे वेडिंग इवेंट के ऊपर ही। तो कुछ और मैं बेसिक सी बातें बताऊंगा आपको। तो जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।